ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 की वीडियो है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारी प्रॉपर वीडियो आएगी जो कि प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्ट्रीम एंड बोट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इस तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस तक के उसमें क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन मतलब इस वाले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे थोड़ा बेसिक्स भी रहेगा, ठीक है, और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये मेरी रील का ही क्वेश्चन है, आपने नहीं देखा तो उसमें भी देख सकते हो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हो तो इसमें ना कुछ नहीं करना, तो 998 एक कम करके लिखो, इसमें एक प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 886, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये वाला नहीं है, इसका जो आंसर होगा 998886 है, ठीक है। आंसर भी ढंग से देखना क्योंकि कई बार बहुत पास पास के आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये अगला क्वेश्चन है, दिखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, सोल्व करने में बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बेसिक से इसको सोल्व करना बताऊंगा क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड मेंटेन रखनी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो। ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 16 का क्यूब डिवाइड, ठीक है। अब देखो इधर कितना लिखा है 512, और ये 8, ये 8 ना, मतलब 512 8 का ही क्यूब है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरा जो आएगा ना वो 64 का 64 आएगा, और इसकी पावर हो गई मेरी 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखूंगा ना, 4 की पावर 4 अपॉन 4। अब आप बोलोगे ये आया कैसे, देखो मैं इसको बता देता हूँ आपको अलग से एक्सप्लेन करके। पहले मैं इसको लिख दूँ कि ये 4 की पावर x प्लस 4 है, ठीक है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो बेस सेम करो। अब देखो बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आएगी कि सर जी ये कैसे हो गया कि 32 × 8 लिखा हुआ है और आप इसकी पावर 4 है, तो देखो कैसे आएगा। ये जो लिखा है मैं लिख सकता हूँ ना इसको 4 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, और इंटू ये कितना हो गया, ये भी मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो ये कितना होगा मेरा 8, ठीक है। अब ये कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 हो गया। 16 का मतलब कितना होता है, ये भी हो गया मेरा 4 की पावर, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये रहा, 4 का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो 4 की पावर 4 हो गई क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 4 की पावर 4 और होल पावर 4 आया, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 का स्क्वायर अपॉन में क्यूब, ये डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब और इस पूरे की पावर 4, ये मल्टीप्लाई में इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो गया 4 की पावर 4 और इसकी पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लिखा है और यहाँ कितना लिखा है x प्लस 4, ठीक है। अब ये इतना आ गया तो ये कितना हो गया, देखो ये हो गया मेरा 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई 4 की पावर 16, ठीक है, और ये कितना हो गया 4 की पावर 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अभी मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना। अब देखो 4 4 4 हर जगह है तो उसको छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस 16, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी 12 इज इक्वल टू, इधर कितना लिखा है x प्लस 4, तो ये मेरा कितना आ गया, कितना आ गया 12, 12 में से आ गया 10 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई 6, ठीक है। अच्छा लगा ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी होंगे इसमें, बस आप सीखते चलो। अब जैसे ये है, इसमें ये देखो कि इसमें गैप कितने का आ रहा है, यहाँ देखोगे ना सब में 4 4 और इधर भी 4 का गैप आ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो कुछ नहीं मत करो, इस लास्ट वाले को पकड़ो 25, 25 में से एक माइनस करोगे कितना आ जाएगा 24 अपोन में 25, ठीक है, लिखा हुआ है तो 25 हम यहाँ एज इट इट लिखेंगे। और एक चीज़ और है, इसका जो डिफरेंस है ना वो 4 है, तो ये जो मेरा होगा ना ये मेरा 4 से भी डिवाइड होगा, तो मैं मल्टीप्लाई में 4 भी डाल सकता हूँ, तो कितना आ गया 4 से काटूंगा 6, तो ये जो मेरी वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 25, ठीक है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, करके देखना, बहुत बड़ा होता है इसलिए नहीं किया, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जितनी भी बीच की टर्म है ना ये आपस में कट जाएगी, ठीक है। मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा इसका, ठीक है, उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन होगा कि आखिर ये कैसे कट जाएगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो, अब इसमें तुम सोच में पड़ जाओगे कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये भी बड़ा हार्ड है, कोशिश करो टाइम के अंदर निकालने की। तो सबसे पहले देखो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये जो वैल्यू लिखी है इसका क्यूब रूट तो मतलब अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, ये जो मेरा है ना 14 का स्क्वायर का डबल लिखा हुआ है, मतलब ये जो अंदर वैल्यू है ना 14 × 14 × 2 लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, एक 14 अगर मेरा बाहर आ जाएगा और 14 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 28 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 28 √2 माइनस 21, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे इसमें प्लस, या फिर चलो मैं इसको पहले पूरा लिख ही देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, अंडर रूट में 14 × 2 माइनस 21, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करूँगा अंडर रूट 8 का तो 8 ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है, माइनस 2ab होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 28√2, ठीक है। अब आप बोलोगे ये भी कैसा आया, देखो मैं इसको भी आपको एक बार आइडेंटिफाई करके बता देता हूँ, 2 इंटू अंडर रूट 8, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, 7 दूनी 14 इंटू, अब ये जो मेरी वैल्यू लिखी है 2 इंटू 2 है ना, तो मैं इसको 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकता हूँ, और ये 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 28 अंडर रूट 2 लिखा है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना होता, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर ये सारी वैल्यू आ कहाँ से रही है, कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एक्स का स्क्वायर आ गया, तो अब यहाँ देखो इसमें से एक 14 बाहर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई की तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा 28√2 माइनस 21 प्लस ये कितना हो गया 57 माइनस 28√2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस कट जाएगा, ये जो मेरी वैल्यू बीच में अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, सीधा सीधा मेरे को 6 मिल गई, ठीक है। अच्छा लगा ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बट हम छोड़ देते हैं या फिर हम टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कभी भी आपने एक रूल नोट करना, जो मेरी सबसे पहले वाली वीडियो उसमें लिखा बताया भी होगा, नहीं बताया तो मुझे बताना, कभी भी 1/4 1 ये लिखा हुआ है ना, आप इसको डायरेक्ट 1 प्लस से भी ले सकते हो, लेकिन देखो मैं एक चीज़ कर लेता हूँ इसमें 1/4, एक मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/4, यहाँ कितना लिखा है प्लस 1 प्लस 1/6 -1 -1/8 आ जाएगा, और ये प्लस की वैल्यू इधर माइनस में हो जाएगी, तो -1 -1/12, ठीक है, एक्स। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है 1/4 लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/4, और अगर 1 - 1/4 लिखा हो तो हम इस मतलब ये लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गया, ठीक है। तो अगर कहीं पे साइन नहीं है तो प्लस में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर ये चीज़ है तो बहुत आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये देखो -1 कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया +2, तो ये तो आपस में मेरे कट गए, क्या बचा 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/12, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा मेरा 24, ठीक है, 24 आएगा, तो देखो कितना हो गया 6 चौक 24 प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा ये 2, एक मिनट 8 या 24 3 और -2, तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, ये जो मेरी वैल्यू आ रही है 10, ठीक है, ये उधर हो गया -5, तो 5/24 ये मेरी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है 319 ऑफ 30% ऑफ 3420 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, निकालो जरा, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि कितनी देर में इसका आंसर निकालोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है, नहीं निकलेगा या फिर टाइम लगेगा, देखो मैं बताता हूँ। पहले लिखो 3/19 मल्टीप्लाई 30/100, ठीक है, मल्टीप्लाई 3420 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू में 2, यही लिखा है। अब देखो ये 2 जीरो से तो मेरा ये खत्म, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, ठीक है, कितना बच गया इधर, फिर ये कितना हो जाएगा 14 15 150, एक मिनट 2 ही था ना, हाँ ठीक है, तो ये 18 से मेरा कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये जो मेरी 18 जो वैल्यू है ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 के 18 मल्टीप्लाई करोगे 162 डिवाइड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, और इधर लिखा है मेरा एक्स स्क्वायर, इससे इसको काटूंगा तो कितना आ रहा है यहाँ पे मेरा 8 दूनी 16 और 1 81, ठीक है, 81 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 9। कभी कभी क्वेश्चन टेढ़ा लगता है, लेकिन जब हम सोल्व करने बैठते हैं ना तो वैल्यू कितनी जल्दी कट जाती है, फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो थोड़ी सी देर का हमारा क्वेश्चन था, मेहनत कर लेते हैं। अब ये मेरी इसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन होना तो एग्जामिनर क्या करता है कि कोशिश करता है जो अंडर रूट की वैल्यू है ना प्रॉपर देता है। अब किसी को अंडर रूट निकालना नहीं आता तो वो फंस जाएगा। अब देखो ये जो मेरा 31 36 जो अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं 50 लूँ, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि आप अंदाजे से भी निकाल सकते हो 50 का कितना निकलेगा अंडर रूट, अगर आप निकालोगे मतलब 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, ठीक है, और 2500। अब यहाँ देखो अगर मैं 55 का निकालूँ, क्योंकि 50 55 65 70 ये तो आप निकाल ही सकते हो ना। अब 55 का कैसा निकलेगा, तो 25 यहाँ लिख दो है और इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 30 30 25, तो ये मेरे को 30 25 के पास ही लग रहा है ना, ठीक है। अब एक चीज़ और करो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप 60 का भी निकालो,
ठीक है, जब 60 का निकालोगे तो कितना आएगा 3600। तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि जो मेरा अंडर रूट है वो 55 और 60 के बीच में है, 55 और 60 के बीच में। अब कैसे निकालोगे 55 और 60 के बीच में, अंदाजा कैसे लगाओगे? सही देखो, अंदाजा ऐसे लगेगा, लास्ट की वैल्यू क्या है 6, किसी भी वैल्यू का अंडर रूट करोगे तो 6 कब आएगा? या तो वो 4 का स्क्वायर होगा 16, या फिर वो 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, अब इसके बीच में एक ही वैल्यू ऐसी है जो कि होती है मेरी 56, 54 तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 56 54 से कम तो है नहीं, ज़्यादा ही है 55 से, तो वैल्यू क्या होगी मेरी 56। तो मतलब ये मेरा 56 का अंडर मतलब स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 65/100 इंटू 56 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 154। ठीक है, जैसे ही आप इतना करोगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कटना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मैं 5 से काटूंगा तो ये मेरा 13 से कटेगा, मतलब 13 बार में जाएगा, और यहाँ मेरा 20 आ गया। इससे काटूंगा 4 आ जाएगा, 4 से मैं इसको काट दूंगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। ठीक है, अब 13 और 14 की मल्टीप्लाई में भी आधे से ज़्यादा बच्चा परेशान हो जाएगा कि कैसे करूँ। 13 का स्क्वायर होता है 169, उसके अंदर प्लस करो एक और 13, 169 में 13 प्लस करोगे तो आएगा 182। तो यही इसकी मल्टीप्लीकेशन है, 182 माइनस 154 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आ गई? ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये आ गई है मेरी 28। ठीक है, क्योंकि 28 ही बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन में मजा आया सॉल्व करने में? ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में घुमाने वाले। अब जैसे कि देखो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसमें भी परेशान हो जाएंगे कि सर जी ये वाला क्वेश्चन तो हमसे निकलेगा नहीं, कैसे करें? देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, पूरे पे अंडर रूट ही तो लग रहा है, नीचे अंडर रूट है ऊपर अंडर रूट है, एक ही कर दो ना इसको पूरे को। एक कैसे करोगे? देखो, इसको लिखो तुम, और देखो सबके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है तो हटा दो, डेसिमल की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिखो आप 225 अपोन में ये पूरा अंडर रूट है 375। ठीक है, मल्टीप्लाई 324 अपोन में 540। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मेरे को वैल्यू तो साफ साफ पता लग रही है, आप छोटे से भी काट सकते हो, कोशिश करो बड़े से काटने की। ठीक है, 25 से तो कट जाएगा, ये मेरा 75 से भी कटेगा। 75 दुनी होता है, एक मिनट, 75 दुनी नहीं होगा, 75 दुनी 150 होता है, 75 दिया 225 होता है। हाँ, ये मेरा 3 में कटेगा, और ये जो मेरे को लग रहा है ये 75 पंजे, क्योंकि इतना हो गया ना 225 में अगर मैं 75 दूनी 150 ऐड करूँगा तो 375। हाँ, तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये आएगी 3/5, 75 से कटेगी। ठीक है, अब जैसे ये है, अब 324 अपॉन 540, अब ये एग्जैक्ट नहीं काट पाओगे, तो एग्जैक्ट काटने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसको 4 से ही काट दो। 4 से काटोगे कितना आ जाएगा? 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, और नीचे कितना आ गया? 4 तिया 12, और 0 है तो कितना आएगा? 5, 4 पंजे 20। ठीक है, अब ये कट गया। अब एक चीज़ देखो कि मेरे को पता है कि ये मेरी 27 से कट रही है, क्योंकि 27 ये कैसे होता है, 27 पंजे 135 होता है, तो ये भी कितना आ गया? इसको काटूंगा तो 3/5। तो मेरा अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? ये 3/5 मल्टीप्लाई 3/5। तो बेसिकली आंसर कितना आ गया? 3/5। एक को बाहर निकाल लो तो आंसर आ गया 3/5। ठीक है, हो गया ना कितने आसानी से? दिखने में बड़े होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन करने में छोटे होते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, अब इसमें वैल्यू ऐसी दी हुई है कि आधे बच्चे नहीं कर पाए, समझ नहीं आएगा कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे कटेगा। ठीक है, देखो तुम ज़्यादा नहीं कर सकते, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो। ठीक है, 29 से डिवाइड करो 154 को। ठीक है, जब 29 से आप 154 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा ये? 29 पंजे 145। ठीक है, यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ आ गया मेरा 9। अब इस 9 से 29 को काटो। ठीक है, कितना आएगा? 9 तिया 27। यहाँ कितना हो गया? 2 बच गया। अब इसको काटो 9 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 चौक 8, 1 बच गया, बस छोड़ दो। ठीक है, ये मेरी ए की वैल्यू हो गई, ये मेरी बी की हो गई, ये मेरी सी की वैल्यू हो गई, और ये मेरी डी की वैल्यू हो गई। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो भी सिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में आएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू हो गई, इसके अंदर प्लस पूछा है तो 5 3 8। ठीक है, 8 4 12, और 2 कितना हो गया? 12 2 14। इसका आंसर आ गया 14। 8 5 3 8 4 12 2 16। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है एग्जाम में, कभी आप इसको सॉल्व करने बैठो, इस वाले क्वेश्चंस को भी कभी सॉल्व नहीं करना होता। देखो इसमें कभी भी ये दिया हो ना, तो 5 और 3 कितना हो रहा है? 8, 8 का दुगना करो
कितना होता है 16, नीचे कितना आ रहा है, ठीक है 5 और 3, डिफरेंस कितना है 2 का, काटोगे 8 आ जाएगा और यही मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो वहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, अब उसी की तरीके से ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चों को आता होगा बट आधे को अभी भी नहीं आता। देखो 5 लिखो और यहाँ लिखो 6, अब कितने अंक है 1 2 3 4, 4 वैल्यू मतलब 1 2 3 4। ठीक है 6, अब इनको प्लस करते चलो, 6 5 11, 11 6 17, 17 11 28, 28 17 45, प्लस की वैल्यू है तो यहाँ लिखो 45 और उससे एक कम नीचे डाल दो 28, तो कितना आ गया, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दिया, आई थिंक यही वाला होगा 45/28। ठीक है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। अब एक ये वाला क्वेश्चन भी है, अब आधा बच्चा इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाए या फिर कैसे होगा। देखो ये जो इतनी बड़ी वैल्यू जो ऊपर दी हुई है, ठीक है 2.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू 1.5, 4.5 इंटू 4.5, ये अगर आप लिखने बैठोगे ये ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो मेरी पूरी की पूरी वैल्यू है जिस फॉर्मूले में ये दी हुई है, ये जो मेरा फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली जो ऊपर वैल्यू है ना वो इस फॉर्मूले में लिखी है, और अगर मैं इस फॉर्मूले को a प्लस बी प्लस सी, ठीक है लिखा हुआ है, ठीक है इसको मैं 2 बार लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है और नीचे कितना लिया है a प्लस बी प्लस सी ही है, a प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो ये इससे कट जाएगा, तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी मतलब इन तीनों को ही प्लस करना है, 2.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5, वैल्यू कितनी आ गई 8.5, क्योंकि 4 5 6 7 7 और 1.5 मतलब 8.5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये और भी तगड़ा क्वेश्चन है। अब इसको तुम सॉल्व करने बैठोगे तो पसीने तुम्हारे छूट जाने हैं, पेपर होगा नहीं तुमसे, एग्जाम के अंदर मार्क्स कट जाने हैं, कैसे करोगे इसको। देखो ये जो मेरी वैल्यू दी गई है ना, ठीक है मैं पहले लिख देता हूँ इसको, 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपोन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों जगह ना 17 7 लिखा हुआ है। ठीक है 17 7 लिखा है, मुझे साइड में भी 17 7 चाहिए, मुझे 24 से सॉल्व नहीं करना, नहीं तो जिंदगी पर बैठोगे होगा नहीं। अब एक बात मैंने नोटिस करी कि अगर मैं 17 और 7 को प्लस करता हूँ तो मेरा 24 ही आता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको 17 प्लस 7 लिख दूंगा तो बात एक ही है। अब देखो इसको a प्लस बी में लिखते हैं, तो ये जो मेरा a है ये मेरा b है, a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखा है, अब देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये मेरा a का क्यूब प्लस बी का क्यूब लिखा है अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स लिखूँ। अब क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगा अभी आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आप बोल दो कि नीचे 2ab भी आ जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी ये लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखूँगा और ये मेरा ए प्लस बी है, तो ये नीचे डिवाइड वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब आप एक चीज़ बताओ, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मेरा फॉर्मूला होता है ना वो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो मतलब ये जो मेरी एक्स की जो वैल्यू है इसकी ये जगह आएगा ए बी का मतलब कितना क्या है इसके अंदर 17 × 7 मतलब 119, इसका आंसर हो गया। देखो ये सॉल्व नहीं करना था, बस जिसको आइडेंटिटी आती है वो सीधा इसका आंसर मार्क करेगा। अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व नहीं करना होता, देखने का नज़रिया बदलो। अब देखो ये है, अब आधे बच्चे फिर परेशान कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन पॉइंट में दी गई है, परसेंटेज वैल्यू है, कैसे होगा। देखो जो लिखा है ना चुपचाप पहले उसको लिखो। ठीक है 7642 अपोन में 100 मल्टीप्लाई, ये जो मेरा 5000 है, 5000 मत लिखो, इसको लिखो 10,000 अपोन में 2, काटोगे तो एक ही चीज़ है। ठीक है, मैंने यही लिखा है बस। अब ये देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो मेरी कटी गई। अब ये 2 है, 2 का मतलब इसका आधा करो, कितना आएगा 19.3821, ये 2 जीरो है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 19
38.21, 19, 38.21, हाँ यही है। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। 5 लेके बैठते, काटते कूटते मल्टीप्लाई करते 5 से, इसको नहीं होता। ठीक है, वैसे तो मैंने 5 की मल्टीप्लाई का रूल भी बता रखा है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 38, 76, 42, पॉइंट यहाँ लिखा है अपॉन में 100। तो इसको ना आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जैसे ये 5000 लिखा है, 2 जीरो हटा दो। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 10 होता है। तो ये जो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई पहले सब में कर दो। ठीक है, लेकिन वो भी तुम्हारा टाइम कंज्यूम होता है फिर भी। तो बेसिकली वो वाला क्वेश्चन बढ़िया, मतलब ये वाला तरीका सही है, इस तरीके से करो, टाइम बचेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करो। दिखने में खतरनाक ही लगते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं। देखो कैसे, ये लिखा है मेरा 1 डिवाइड, और ये पूरी वैल्यू इसके अपोन में है, क्योंकि देखो ना ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये इसके अपोन में है, तो हम इसको बाद में ले लेंगे, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये जो मेरा यहाँ लिखा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा पी स्क्वायर लिखा है अपोन में पी प्लस 6 लिखा है, इधर प्लस है, तो ये कितना है, ये मेरा 6 पी है अपोन में पी प्लस 6 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसका मतलब वो लूँगा एलसीएम, तो ये मेरा पी प्लस 6 आएगा। ठीक है, ये इससे कटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 6 पी। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से पी कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, पी प्लस 6, नीचे कितना लिखा है, पी प्लस 6, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना, पी। और ये पूरी वैल्यू किसी के 1 के अपोन में थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन पी। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इसके बाद मेरे चैनल पे पूरी की पूरी प्रॉपर एक सीरीज़ आएगी। ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम कराएंगे, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक वाइज मैं वीडियो इसमें डालूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें।